खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नेपाल पुलिस के कब्जे से छूटने के बाद भारतीय नागरिकों का एक बड़ा खुलासा एक भारतीय नागरिक ने किया है, जिसमें उसने कहा है कि मुझे नेपाल पुलिस ने भारत की सीमा में अंदर घुसकर उठाया था। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। नेपाल के संग्रामपुर में बयान बदलने का दबाव भी इस भारतीय पर डाला गया था। नेपाल की पुलिस के कब्जे से रिहा हुए लग्न किशोर ने यह दावा किया है। तो आपको बता दें कि नेपाल पुलिस के कब्जे से रिहा हुए लग्न किशोर ने यह दावा किया है कि नेपाल की जो पुलिस है उसने भारतीय सीमा में घुसकर उसको गिरफ्तार किया था। तो नेपाल के संग्रामपुर में बयान बदलने का दबाव भी इस भारतीय पे डाला गया था। नेपाल पुलिस के कब्जे से लग्न किशोर रिहा हुए हैं और उसके बाद ये बयान उन्होंने दिया है कि कल नेपाल पुलिस ने सीतामढ़ी में मामूली विवाद में फायरिंग की थी और भारतीय सीमा में घुसने के बाद लग्न किशोर को अपने कब्जे में लिया था। आपको बता दें कि भारत के दबाव और लग्न किशोर राय के बुलंद हौसलों के आगे आखिरकार नेपाल सरकार को भारत के आगे झुकना पड़ा। करीब 21 घंटे बाद नेपाली सेना ने केंद्र के लिए सिविलियन लग्न किशोर को रिहा कर दिया है। सोनबरसा के बीडीओ और थाना अध्यक्ष ने लग्न किशोर को आज सुबह उसके घर तक पहुंचाया। लग्न के शरीर पर जख्म के निशान आप साफ देख सकते हैं और ये निशान नेपाल की बर्बरता को बखूबी दर्शा रहे हैं। भले ही लग्न नेपाली सेना की पिटाई की वजह से इसके पैर में चोट आई थी, लेकिन इसके हौसले बेहद बुलंद हैं। लग्न का हौसला ही था जो नेपाली सैनिकों के सामने ये वो लगातार विरोध करता रहा। लग्न ने ये भी जानकारी साझा की है कि नेपाली सेना उसे बॉर्डर से उठाकर जबरन ले गई थी। इसके बाद उस पर नेपाल में घुसने की बात मानने का दावा भी इसके ऊपर दबाव बनाया गया। आपको बता दें कि अपनी बात मनवाने के लिए नेपाली सैनिकों ने लग्न किशोर पर सारे हथकंडे तक अपनाए। श्रीकांत प्रत्यूष रेजिडेंट एडिटर बिहार से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। श्रीकांत, जिस तरह से ये जानकारी सामने आ रही है उसमें इस युवक ने ये भी जानकारी दी है कि जो नेपाली सेना है उसने भारतीय सीमा में घुसकर इसको पकड़ा था, अपने कब्जे में लिया था। और क्या कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए, एक नेपाली बहू को लेकर विवाद पैदा हुआ। आपको पता है कि भारत नेपाल यानी बिहार का जो सीमावर्ती इलाका है नेपाल सटा हुआ, दोनों ही देश के लोग एक दूसरे देश में आसानी से आते जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं रहता है जी। और दोनों ही देशों के लोगों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है, यानी दोनों की रिश्तेदारी भी है। नेपाल की रिश्तेदारी भारत में है, भारत के लोगों की रिश्तेदारी नेपाल में है। और नेपाली दुल्हन से मिलने गए थे भारत के लोग और उसी को लेकर नेपाल पुलिस के साथ बकझक हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि नेपाल पुलिस ने लाठी डंडा चलाना शुरू कर दिया। लोगों ने विरोध किया तो फायरिंग शुरू कर दी। 3 लोगों को गोली लगी, एक की मौत तो घटनास्थल पर ही हो गई और एक व्यक्ति जिसको नेपाल पुलिस अपने साथ जबरन उठा ले गई। लेकिन अब सीतामढ़ी के जो डीएम-एसपी हैं अपने स्तर से उन्होंने कोशिश करके वहाँ के अधिकारियों से बातचीत की है और उसके बाद अपने भारत के एक व्यक्ति को, का नाम है लगन राय, उनको छुड़ा लिया है। लगन राय ने छूटने के बाद खुलासा किया है कि वो गए थे अपने समधियाना और अपनी बहू से मिलने गए थे, लेकिन इसी क्रम में उन्हें नेपाल पुलिस ने पकड़ लिया, उनको मारा पीटा और जब उन्होंने कहा कि मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ मिलने आया हूँ, आपको मारना नहीं चाहिए था, इस पर बहस हो गई और नेपाल पुलिस उग्र हो गई। थाने से कुछ सिपाही आए और अचानक फायरिंग शुरू कर दी और उनका कहना है कि नेपाल पुलिस मारपीट करके उनसे उगलवाना चाहती थी कि नेपाल में उन्होंने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने ये बात स्वीकार नहीं की, अपराध स्वीकार नहीं किया और आखिरकार नेपाल पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ा है। तो अब ये खुलासा हुआ है कि नेपाल पुलिस ने तो पहले गलती की कि रिश्तेदारी में गए भारतीयों को पकड़ लिया, उनके साथ मारपीट की, फिर विरोध हुआ तो गोलीबारी कर दी जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं, एक व्यक्ति की मौत हो गई है और चौथे व्यक्ति को उठा भी ले गई नेपाल पुलिस। उसको बहुत टॉर्चर किया, 3rd डिग्री दिया, उससे
अपराध कबूल करवाने की कोशिश की, लेकिन जब वो तैयार नहीं हुआ और बिहार पुलिस के जो अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर स्थानीय स्तर पर ही मामला सुलझ गया है और अब उसको छोड़ दिया गया। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया श्रीकांत प्रत्युष, रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े थे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कल नेपाल की तरफ से फायरिंग की गई थी और आज बंधक को नेपाल में छोड़ दिया है। ये पूरा मैटर क्या है उसको आपको भी समझा देते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि डीजी SSB कुमार राजेश ने नेपाल की ओर से की गई फायरिंग का स्थानीय झड़प के बाद ये मामला बताया है और इसको तूल ना देने की बात भी कही है। और क्या कुछ कहा है डीजी SSB ने, आपको सुनवा देते हैं। तो काहे मार दिया हमारा लड़का को। इतना टाइम में जो अफसर को फ़ोन किया से नेपाल से आने के लिए 10 जवान आया, वहाँ बॉर्डर पर फायरिंग हवाई फायरिंग करने लगा। हम बाल बच्चा को सबको कह रहा है भागिए भागिए से, यहाँ बंदूक फायरिंग हो रहा है। हम भगाने लगा सबको, सब इधर उधर भागने लगा। वो कर दिया है 2-4-10 फायरिंग किया है। तब तक ले हमको भागे हम इंडिया में, तो इंडिया में से हमको पकड़ करके रगेद के हमको पूना से बंदूक से मार करके तब पकड़ करके ले गया है नेपाल में संग्रामपुर। 77 बोला पुलिस हमको वहाँ रखा, वहाँ बहुत पीट पाट किया है। पूछ रहा है से आपको इंडिया से ले आया है कि नेपाल से लाया है, झूठ नहीं बोलो। हम बोला ऐसे सर हमको मार दीजिए चाहे जो करिए, हमको इंडिया से घुस करके पूना से मार करके हमको लाया है पकड़ करके से। यहाँ पूछ रहा है से बोलो झूठ सच नहीं बोलो से नेपाल में लाया है, तो बोलो से नेपाल से पकड़ के लाया है। हम कहे सर हमको मार दीजिए चाहे जो करिए, हमको इंडिया से पकड़ करके लाया है, बंदूक से चहेटा कर करके मार करके भेज करके तब ले गया है वहाँ।